All the students of class 8 of Krishna Memorial High School, welcome to our online life science class. Now today I will go to start part 2 from physiological process of life. Part 1 is already uploaded in our YouTube channel. If anyone is not seen this video, then go and see that video. After that you will come and see this video. And I also translate this chapter in Hindi, so listen carefully. Let's start this chapter. The components of photosynthesis, their sources and importance. The major components of photosynthesis are carbon dioxide, chlorophyll, sunlight and water. फोटोसिंथेसिस का जो सोर्स है वो सब है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड, it is one of the important raw material required for photosynthesis. In this process 6 moles of carbon dioxide are utilized to produce 1 mole of glucose. कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है हम लोग को फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसके 6 मोल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं 1 मोल ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का 1 मोल ये लोग प्रोड्यूस करते हैं. सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द एटमोसफियर कंटेन अबाउट 0.03% carbon dioxide CO2 in the rural areas and about 0.04% in the urban areas. The terrestrial plant absorb it from the air through their stomata. एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और रूरल एरिया में, और ये मतलब 0.03% रूरल एरिया में होते हैं और अर्बन एरिया में 0.04%. और ये जो है प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं एयर के थ्रू, और वो लोग क्या करते हैं जब वो इसे एब्जॉर्ब करते हैं तो वो अपने स्टोमाटा में ले जा करके इसे कंटेन करते हैं. द एक्वाटिक प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब द डिजॉल्व CO2 फ्रॉम वाटर. और जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी में होते हैं वो क्या करते हैं ये CO2 को पानी के थ्रू लेते हैं, एंड ऑल्सो गेट इट बाय एब्जॉर्बिंग द वाटर सॉल्यूबल बाय carbonates and carbonates through all the immersed surface of the plant body. Even the CO2 liberated during respiration in plants can also be utilized during photosynthesis. और जब गर्मी पड़ता है तो क्या होता है जो CO2 रहता है वो पानी में जो पानी के थ्रू जो हम लोगों मतलब पेड़ों ने लिया है वो क्या होता है गर्मी के दौरान वो लिबरेटेड होने लगता है, मतलब निकलने लगता है CO2, और उसी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है. Role of carbon dioxide. Through the process of carbon assimilation, the CO2 taken in is reduced to produce carbohydrate और glucose in plants. और कार्बन जब मतलब बाहर निकलने लगता है तब क्या होता है इससे उस पेड़ में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज प्लांट्स में ज़्यादा होने लगते हैं. This CO2 is the source of carbon and oxygen of glucose molecules synthesis during photosynthesis. CO2 जो है वो CO2 जो सोर्स CO2 है वो सोर्स है कार्बन और ऑक्सीजन का, जिसके थ्रू हम लोगों को ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलता है. फोटोसिंथेसिस के थ्रू हम लोगों को ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलता है. B. Water. Water is another important component of photosynthesis. Synthesis of 1 mole of glucose require 12 moles of water. वाटर जो है वो दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये 1 मोल ऑफ ग्लूकोज लेता है, मतलब रिक्वायर्ड, मतलब इसमें जितने भी ग्लूकोज हो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को चाहिए 12 मोल्स ऑफ वाटर. However, during this process 6 moles of water is produced as by product. और इस प्रोसेस के जब ये प्रोसेस ऑकर होता है तब 6 मोल्स वाटर के 6 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू. सोर्स ऑफ वाटर, द टेरेस्ट्रियल प्लांट एब्जॉर्ब कैपिलरी वाटर ऑफ द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स. और पानी जो है वो पेड़ों तक कैसे पहुँचते हैं उसके रूट्स के थ्रू. दिस वाटर रीचेज द लिप्स विया द जाइलम वेसल. और लिप्स के थ्रू ये क्या होता है ये जाइलम वेसल्स तक चले जाते हैं. द एक्वाटिक प्लांट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर बॉडी सरफेस submerged portion. The epiphytic plants like orchid absorb moisture from the atmosphere with the help of a spongy layer of cells called velamen present in their aerial roots.
और ये लोग पानी कैसे लेते हैं, ये लोग रूट्स के थ्रू लेते हैं। और जो पत्ते हैं वो क्या करते हैं, ये पूरे डालों में मतलब रूट के थ्रू पानी अपने तरफ खींचते हैं और पूरे डालों में दे देते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक पेड़ का नाम दिया हुआ है ऑर्चिड। और ये इसका जो सेल्स होता है ना इस प्लांट का, मतलब जिससे पानी रूट लेता है, वो प्लांट का सेल बहुत स्पॉन्जी होता है। तो वो सेल का नाम है वेलामेन। और ये एरियल रूट्स में पाया जाता है, मतलब नीचे के तरफ। Role of water. Water is used as raw material of photosynthesis. The oxygen that is liberated as a byproduct during photosynthesis. वाटर जो है ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में। और द ऑक्सीजन दैट इज़ लिबरेटेड एट बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ऑक्सीजन जो है जब ये प्रोडक्ट देने लगता है तो ऑक्सीजन जो है वो लिबरेटेड होने लगता है, मतलब निकलने लगता है फोटोसिंथेसिस जब होता है तब। कम्स फ्रॉम द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और ये जो है ये मतलब जब वाटर का जो यूज़ हो रहा है ना वहाँ पे, उस वजह से क्या होता है वो वहाँ से ऑक्सीजन निकलना स्टार्ट हो जाता है। और उस रूप में हम लोगों को फोटोसिंथेसिस पेड़ों में देखने को मिलते हैं। और आप लोग बोल सकते हो बाई प्रोडक्ट भी मिलता है, मीन्स फल फूल जो भी हो। The hydrogen ions which are necessary for the reduction of CO2. हाइड्रोजन आयंस जो है वो ज़रूरी है CO2 को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। आर ऑल्सो जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और ये ज़्यादातर मतलब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब होता है वाटर में जो फोटोलाइसिस होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस आप लोग सुने होंगे। तो वाटर के थ्रू जो फोटोलाइसिस होता है प्लांट में ही होता है। जो आप देख सकते हो कि कुछ पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं और कुछ डार्क हरे रंग के होते हैं। तो ये जो होता है ये वाटर का रोल है। सो द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन वाटर एंड द लैटर एक्ट्स एज हाइड्रोजन डोनर। और हाइड्रोजन जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक ऐसा काम करता है जो हाइड्रोजन डोनर के रूप में बोला जा सकता है इन द रिडक्शन ऑफ CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ये हाइड्रोजन डोनर जो है वो CO2 को फोटोसिंथेसिस के समय एकदम से कम कर देता है। क्लोरोफिल, इट इज़ द मेन पिगमेंट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये बहुत ज़रूरी, सबसे ज़रूरी जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो है क्लोरोफिल। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन दोज पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर क्लोरोफिल इज एब्सेंट। और जो फोटोसिंथेसिस है वो उस प्लेस पे काम नहीं करता है जहाँ पर प्लांट में क्लोरोफिल की कमी होती है। लाइक द रूट आप लोग रूट देख सकते हो। रूट जो पेड़ का जो स्टीम होता है ना उससे एकदम मतलब डार्क कलर में उसका रूट होता है, बिकॉज वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता है। द पिगमेंट इज़ ऑफ 5 टाइप्स के पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल A, B, C, D and E. Amongst these only chlorophyll C55H72O5N4Mg is found in all and higher plants, lower and higher plants. क्लोरोफिल जो है, और यहाँ पे जो 5 टाइप के क्लोरोफिल बताए गए हैं A, B, C, D and E, ये जो है वो पेड़ के ऊपर से लेकर के नीचे तक में पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्लोरोफिल का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है C55H72O5N4 मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन लोअर। और ज़्यादातर ये जो क्लोरोफिल है वो क्या होता है कि वो ज़्यादा मतलब हम ऊपर से नीचे तक मिलता है, बट रूट्स को एक्सेप्ट में डाल दो कि रूट्स में नहीं मिलता है क्लोरोफिल। इट इज़ डीप ग्रीन इन कलर इन कंपेरिजन टू अदर्स। और ये जो है बहुत डार्क होते हैं। जहाँ पे क्लोरोफिल रहते हैं ना वहाँ पे वो पत्ते या आप बोल सकते हैं वो पेड़ बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन होते हैं। द मेजर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोफिल आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल में वो सब होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जिसका फार्मूला आप लोगों ने आगे देख चुका है। इफ़ दिस एलिमेंट्स स्पेशली मैग्नीशियम are deficient in plant, the chlorophyll cannot be synthesized properly or it get destroyed. और हाँ, अगर इस एलिमेंट्स में ज़्यादा अगर मैग्नीशियम की कमी रहती है तो
तो जो ये प्लांट है ना वो जल्दी मतलब डेड कर जाता है, वो ज़्यादा दिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर सकता। In such cases, the leaves turn yellow and the phenomenon is termed as क्लोरोसिस। और जब वहाँ जहाँ पे क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, मीन्स मैग्नीशियम की भी जब कमी हो जाती है, तो वो पत्ते क्या होते हैं, वो पीले पड़ जाते हैं और उसको क्लोरोसिस बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल मेक्स इट अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जब मैग्नीशियम उस पेड़ में मिलता है ना, तो एक अच्छा खासा एक प्रोटीन बन जाता है। क्लोरोफिल बी C55H70O6 and 4Mg constitute about 1/4 of the total chlorophyll content। और क्लोरोफिल वो जो जितना था वो क्लोरोफिल ए के बारे में था। अब क्लोरोफिल बी जो है वो 1/4 मतलब चौथाई भाग जो है वो क्लोरोफिल कंटेंट करता है उस प्लांट्स में। और आप लोग बोल सकते हो कि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे प्लांट में। It also observes light, but of different wavelength, that the chlorophyll get excited and subsequently transferred to energy to the chlorophyll. In addition to chlorophyll, there are two other accessory pigments present in chlorophyll A. Pigments present in green plants which help in photosynthesis। और जो मतलब क्लोरोफिल जो है ना वो क्या होता है, वो अलग अलग कलर के मतलब अलग अलग वेवलेंथ लाइट्स जो होते हैं ना, बहुत सारे लाइट्स होते हैं, तो अलग अलग वेवलेंथ के लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है, जिससे क्लोरोफिल जो है वो एक्साइटेड होके मतलब आउटर साइड ना चला जाए, जिससे क्या होगा, क्लोरोफिल का कमी हो जाएगी। और 2 टाइप्स के एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होने के टाइम में हेल्प करते हैं। They include the orange carotene and yellow एंथोफिली। तो ये दो जो होते हैं वो है ऑरेंज कैरोटीन एंड येलो एंथोफिली। एक्स जो है वो साइलेंट है। द लाइट एनर्जी कैप्चर्ड बाय दिस पिगमेंट इज ट्रांसफर्ड फाइनली टू क्लोरोफिल ए। और जो ये जितना भी लाइट जो है कैप्चर जो होता है पिगमेंट में, वो जितने भी लाइट है वो क्लोरोफिल ए के में से आते हैं क्लोरोफिल में बी में। रोल ऑफ क्लोरोफिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इट एक्ट एज एन ऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन दिस प्रोसेस। और ये जो है ये एक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट के रूप में इस प्रोसेस में काम करता है, मतलब पेड़ों को हरा करने के रूप में। इट एज अ फोटोन पार्टिकल्स गेट एक्साइटेड एंड लिबरेट्स इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो है फोटोन पार्टिकल्स को अपने मतलब फोटोन पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो एब्जॉर्ब करता है। ये मतलब ये पेड़ अपने तरफ फोटोन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड होकर के बाहर चले जाते हैं। Thus the chlorophyll molecule get oxide and the latter subsequently causes breakdown of water molecules photolysis। और जो बाहर चले जाता है उस वजह से क्या होता है, क्लोरोफिल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब पॉजिटिव आप लोग बोल सकते हो, पॉजिटिव भाग में चल मतलब बढ़ जाता है, क्लोरोफिल ज़्यादा हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाते हैं और फोटोन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है तब। और उससे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पेड़ों में वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फोटोलाइसिस इंटू H+ एंड OH- आयन। और H2 वाटर का तो आप लोगों को पता ही होगा कि H2O लिखते हैं तो उसमें H+ और OH- आयन्स होते हैं। एंड लेटर 2 एनर्जीज इनरिच कंपाउंड ATP एंड NADPH2 आर प्रोड्यूस्ड। और इन दो आयन मतलब आयन्स के वजह से जो एनर्जी कंपाउंड में प्रोड्यूस होता है वो होता है ATP एंड NADPH2। ओके। सनलाइट, this is the perhaps the most important component of photosynthesis. The process of photosynthesis is strictly dependent on sunlight and does not occur at night, but a plant can only utilize 0.1 to 0.2% of the total sunlight it encounters in the entire year। सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस को करने में हेल्प करता है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस हमेशा दिन में ही होते हैं, रातों में नहीं होते, क्योंकि सन दिन में ही आते हैं, रात में नहीं। और ये जो भी है ये और जो जिस पेड़ में
वैसे तो सभी पेड़ों में होते हैं, बट कुछ पेड़ों में फोटोसिंथेसिस नहीं होते हैं। जितने भी पेड़ है वो 0.1 to 0.2% ही टोटल सनलाइट अपने अंदर वो एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे वो कितना भी धूप में क्यों ना रहे, बट वो 0.1 to 0.2% ही एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट का रे। इट इनकाउंटर्स इन द इंटायर मतलब और ये जितना 0.1 to 0.2% है वो पूरे ईयर में करते हैं। द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ हायर एनर्जी इनविजिबल सोलर पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। और सनलाइट जो है उसमें बहुत मतलब एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो पेड़ों में जो फल होते हैं ना उसमें जाते हैं, और उसके थ्रू हम लोग जब खाते हैं तो वो प्रोटीन हम लोग में भी आता है और एनर्जी, और उसी को फोटॉन्स बोलते हैं। जो पार्टिकल्स जो होते हैं एनर्जिस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उसको फोटॉन्स बोलते हैं। विच एक्साइट द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एंड देयर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन कंटिन्यू। और ये हमेशा ऐसे ही होते रहता है और फोटोसिंथेसिस हमेशा होते रहता है। रोल ऑफ सनलाइट। द फोटोन पार्टिकल्स ऑफ सनलाइट आर absorbed by chlorophyll molecule which get excited and liberates electron. The energy from the excited electrons helps to unite ADP and PI to form energy rich ATP molecule. This process addition of inorganic phosphate is called photophosphorylation as it takes place in presence of light. सनलाइट जो है वो क्या होता है ना कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर लिबरेट हो जाते हैं तब क्या होता है कि वहाँ पर तो क्लोरोफिल होना स्टार्ट हो जाता है, और उस वजह से एडीपी जो है वो हेल्प करता है, और पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो एनर्जी लाने में हेल्प करते हैं। और एटीपी मॉलिक्यूल्स आप लोग बोल सकते हो एटीपी मॉलिक्यूल्स। और दिस प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इससे क्या होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है वो उसमें ऐड हो जाते हैं, मतलब उस प्रोसेस में पूरे प्रोसेस में ऐड हो जाता है जब फोटोसिंथेसिस होते हैं तब, और ये वाला प्रोसेस ऐड हो जाता है। उसके बाद उसको क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। और ये जो है हमेशा लाइट के प्रेजेंस में होगा। इनफैक्ट कभी अगर लाइट जैसे अचानक से धूप हुआ और धूप में वो प्रोसेस ऑकर होना स्टार्ट हो गया एंड सडन क्या हुआ, आप बोल सकते हो वेदर चेंज हो गया और रेनिंग होने लगा, दैट कॉज क्या होता है वो जो फोटोसिंथेसिस वहाँ पे जब हो रहा था ना वो क्या होता है अचानक से स्टॉप हो जाता है, तो उसके बाद वो नहीं होगा। एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द वाइट लाइट ऑफ सन पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म इज डिप्रेस्ड इनटू 7 कंपोनेंट। जब एक वाइट लाइट को हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाते हैं, और इसका नाम है विग्रो, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रे, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, ईच ऑफ दिस लाइट्स हैविंग अ स्पेसिफिक वेवलेंथ, सबका अलग अलग अपना एक वेवलेंथ होता है। द फोटोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ दिस डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। और जो इतने सारे जो वेवलेंथ होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, मतलब पड़ते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस होता है तब इतने सारे कलर उस पेड़ पे पड़ते हैं और उस वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, तो उस सभी को बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम, जो 390 to 760 नैनोमीटर होता है। द एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस इंडिकेट दैट इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस ऑकर मोस्ट इफेक्टिवली। और जब ये फोटोसिंथेसिस होता है तब क्या होता है ना, जो ब्लू और रेड कलर वाला जो पार्ट्स होता है वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं इसको। In a biological system, the molecules absorbing radiant energy in the visible range is referred to as pigments. The photosynthesis apparatus chloroplast contains several color pigments like the green chlorophyll, red and orange carotenoids, and yellow anthophil. The part of visible spectrum absorbed by individual pigment is known as absorption स्पेक्ट्रम। और बायोलॉजी के सिस्टम में जब आप लोग पढ़ोगे तब आप लोग ये समझ सकते हो कि जब क्लोरोप्लास्ट जो होता है, मतलब एपैरेटस जो सिंथेटिक में हेल्प किया जाता है, वो क्या होता है, वो बहुत सारे कलर
मतलब कंटेन करता है, जैसे ग्रीन क्लोरोफिल, रेड एंड ऑरेंज कैरोटेनॉइड्स एंड येलो एंथोफिल। और द पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब बाय इंडिविजुअल। और ना बहुत पिगमेंट एक नहीं होता, पिगमेंट बहुत सारे होते हैं, तो क्या होता है ना, सभी पिगमेंट मतलब सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दिस स्पेक्ट्रा रिप्रेजेंट स्पेसिफिक शॉर्ट एरियाज ऑफ विजिबल spectrum. Red 760 to 647 nanometer, orange 647 to 586 nanometer, yellow 586 to 535 nanometer, blue 492 to 422 nanometer, violet 422 to 390 nanometer. The green color 535 to 492 nanometer is not absorbed by any pigment, and so it is of minimum इम्पॉर्टेंस फॉर फोटोसिंथेसिस। और जो इतने सारे कलर एब्जॉर्ब होते हैं जब फोटोसिंथेसिस होते हैं, मतलब पिगमेंट के थ्रू, बट जो ग्रीन कलर है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, बिकॉज क्लोरोफिल होने के बाद क्या होता है कि ऑलरेडी वो ग्रीन हो जाता है। इस वजह से वो क्या होता है, वो ग्रीन कलर जब उसमें जाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता उसको। Absorption spectra of all pigments taken together constitute the action spectrum of फोटोसिंथेसिस। और इस ये जितने भी एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं स्पेक्ट्रा का, स्पेक्ट्रा मतलब जितने भी कलर है और उनके वेवलेंथ, ओके, और पिगमेंट के थ्रू जितने भी हो रहे हैं वो क्या होता है, वो सभी फोटोसिंथेसिस को करने में हेल्प करते हैं। F number 1, process of photosynthesis. Photosynthesis is a बायोफेजिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है, मतलब कभी बढ़ने का कभी घटने का प्रोसेस है। द फर्स्ट फेज इज डिपेंडेंट ऑन लाइट। पहला फेज जो है वो लाइट पे डिपेंड होता है, सो इट इज़ कॉल्ड द फोटोकेमिकल फेज, और इसीलिए इसको फोटोकेमिकल फेज बोला जाता है। देयर इज़ नो रोल ऑफ लाइट इन द सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में लाइट का कोई रोल नहीं है, सो दिस इज़ कॉल्ड डार्क फेज, और इसको डार्क फेज बोला जाता है। एज दिस फेज इज़ रन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ इंजाइम्स। और ये फेज जो सेकेंड फेज है उसमें इंजाइम का जो नंबर्स होते हैं, मतलब अमाउंट, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इट इज़ कॉल्ड द इंजाइम फेज, इंजाइमेटिक फेज, और इस फेज को बोला जाता है इंजाइमेटिक फेज। ब्लैक मैन denote the dark phase for the first time, so it is called Blackman's reaction. Blackman एक साइंटिस्ट है जिन्होंने डार्क फेज रिएक्शन को फर्स्ट टाइम बताया था, और इसीलिए इस मतलब डार्क फेज की प्रोसेस को ब्लैकमैन रिएक्शन बोला जाता है। लेटर कैल्विन एंड हिज co-workers proved the cyclic nature of the reaction taking place in the dark phase, so it is also called the Calvin cycle. Calvin and Basham were awarded Nobel prizes for this discovery. और ना क्या है कि एक साइक्लिक नेचर होता है, मतलब डार्क फेज में, जो आप लोग आगे पढ़ोगे डार्क फेज के बारे में, उसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ है उसको एक साइक्लिक के रूप में दिखाया जाता है। मतलब आप लोगों ने लाइफ साइंस में वैसे ऑलरेडी पढ़ चुका होगा कि जैसे कि एक जानवर ने उसको खाया, उस जानवर ने उसको खाया, वो साइकिल प्रोसेस जो होता है वैसा ही रहता है ये भी। और इसी को कैल्विन साइकिल, कैल्विन बैसमैन, उन्होंने जो एक साइंटिस्ट ने इसे किया था, जो नोबेल प्राइज़ से नॉमिनेटेड भी किए गए थे, और वो भी इस डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। As because the first photosynthetic product produced in dark phase is a 3-carbon compound called phosphoglyceric acid, PGA. It is also called the C3 cycle, और इसको C3 cycle भी बोला जाता है। Though the dark phase is not directly dependent on light, और जो डार्क फेज है वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, ये इट कैन नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम इन डार्कनेस, और ये जो है ये मतलब ज़्यादा समय तक डार्कनेस में काम नहीं कर पाता, बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द एनर्जी रिच कंपाउंड। और ये जो क्योंकि ये एनर्जी रिच कंपाउंड पर डिपेंड करते हैं। एनर्जी रिच कंपाउंड मतलब जिसमें एनर्जी हो, जैसे ATP एंड NADPH2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइट फेज, जो लाइट फेज के थ्रू प्रोड्यूस होता है। टुडे इज़ हियर ओनली पार्ट 2. We will study about part 3 in next class, and the part 3 is light phase.
Okay, and we will send all the questions answer and homework related to this part in your WhatsApp. Thank you.